गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम जेंडर विद्यालय एवं समाज जो कि बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज हम लिंग पूर्वाग्रह की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह से तात्पर्य होता है पूर्व प्रचलित धारणा या मान्यता को मान लेना और उसी के अनुसार समाज के अंदर व्यक्तियों के द्वारा व्यवहार किया जाना है। तो कोई भी पूर्व प्रचलित विचारधारा या व्यवहार जो समाज में प्रचलित हो उसे पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग पूर्वाग्रह। तो लिंग पूर्वाग्रह से भी जो आशय है वो क्या है, किसी लिंग विशेष के संदर्भ में किसी भी धारणा को मान लेना है। तो इस प्रकार लिंग पूर्वाग्रह से जो आशय है वो किसी भी लिंग विशेष के संदर्भ में किसी धारणा को मान लेना ही लिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसा कि हम अक्सर यह बात लोगों से सुनते हैं कि सेना में जो कार्य करना है वो पुरुषों को शोभा देता है, अतः स्त्रियों को यह कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। तो ये क्या है, एक लिंग पूर्वाग्रह की धारणा है जिसके अंतर्गत पुरुष को श्रेष्ठ मान लिया जाता है और स्त्री को निम्न समझ लिया जाता है और उसे महत्वपूर्ण जो उत्तरदायित्व हैं वो उसे सौंपे नहीं जाते। और लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के जो कारण जो है पुरुष की शासन सत्ता करने का जो अधिकार है वो बना रहता है और अपना जो वर्चस्व है पुरुष वर्ग बनाए रखता है और स्त्रियों पर अपना दबदबा कायम रख लेता है। इसी प्रकार सेना संबंधी जो कार्य हैं पुरुष वर्ग को सौंपे जाते हैं और स्त्री वर्ग को घर गृहस्थी संभालने, बच्चों को संभालने, अतिथि सत्कार करने और अपने परिवारजनों की जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संबंधी जो कार्य होते हैं ये स्त्रियों को सौंप दिए जाते हैं। अर्थात सरल कार्य स्त्रियों को सौंप दिए जाते हैं। तो इस लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही हमारे समाज के अंदर जो कि लिंग विभेद की स्थिति देखने को मिलती है। तो यही लिंग पूर्वाग्रह कहलाता है जिसमें स्त्री को निम्न समझ लिया जाता है और पुरुष को श्रेष्ठ मान लिया जाता है। कोई भी कार्य प्राकृतिक रूप से और मानवजन्य व्यवस्था के रूप से निर्धारित होता है। जैसे कि एक स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, बच्चे को जन्म देती है, यह तो एक प्रकृतिजन्य अवस्था है। लेकिन वहीं अगर यह माना जाए कि जैसे लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के आधार पर यह समझा जाता है कि अक्सर स्त्रियां झूठ बोलती हैं, उनकी झूठ बोलने की आदत होती है, चुगली करने की उनकी आदत होती है। इसी प्रकार स्त्रियों में जो है पुरुषों की तुलना में बुद्धि कम पाई जाती है। तो ये सब बातें क्या हैं, लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर ही निर्धारित हैं। तो इन्हीं बातों को हम लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्त्री झूठ बोलती हो, चुगली करती हो या फिर उसमें बुद्धि का अभाव रहता हो। अनेक अवसरों पर स्त्रियों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि उनमें पुरुषों से भी ज़्यादा बुद्धि है। अगर उसे शासन करने का अधिकार दिया जाए तो वह पुरुषों से भी अच्छा शासन चला सकती हैं। इस बात को इतिहास के अंदर अनेक स्त्रियों ने सिद्ध भी किया है।
प्राचीन काल में भी अनेक विदुषी नारियां थीं जिनका समाज में एक अपना ही स्थान था, जिसमें गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वशरा ये मुख्य रूप से विदुषी नारियां थीं। कात्यायनी, इसके अलावा अनेक स्त्रियों ने शासन सत्ता अपने हाथ में रखी और शासन सत्ता को अच्छे से चलाया भी। जैसे कि सल्तनत काल के अंदर रजिया सुल्तान, जो कि एक योग्य शासिका थी और उसने अपना शासन कार्य भी अच्छे ढंग से चलाया था। इसी प्रकार जहांगीर की दूसरी पत्नी अर्थात नूरजहां ने, उसने भी जहांगीर को नाम मात्र का शासक बना दिया था और शासन सत्ता उसने अपने हाथ में रख छोड़ी थी और शासन कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया भी। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में झांसी की रानी, उसने भी इस मिथ्या को तोड़ दिया था कि पुरुष जो है श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियां निम्न। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास में अनेक स्त्रियां हैं जिन्होंने लिंग पूर्वाग्रह की धारणा को तोड़ा है और समाज के अंदर अपना जो स्थान है वो प्रतिष्ठित बनाया है। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत की जो महिला प्रधानमंत्री रही हमारी श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी, इसी प्रकार राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। इसी प्रकार राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वो श्रीमती वसुंधरा राजे जी रही हैं। तो इन्होंने समाज के अंदर पुरुषों से भी ज़्यादा योग्यता का परिचय दिया है और समाज और इतिहास को काफ़ी प्रभावित भी किया है। इन्होंने शासन कार्य अच्छे ढंग से चलाया भी और उसको नियंत्रण में भी रखा था। लेकिन लिंग पूर्वाग्रह की जो धारणा हमारे समाज में प्रचलित है, इसके कारण स्त्रियों की दशा निम्न हो जाती है, जो कि सही नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं लिंग पूर्वाग्रह की परिभाषा के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रोफेसर एस के दुबे, उन्होंने लिंग पूर्वाग्रह की धारणा की परिभाषा इस प्रकार से दी। उनके अनुसार लिंग पूर्वाग्रह से आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज द्वारा रूढ़िवादिता एवं प्राचीन परंपरा के रूप में स्वीकृत होती है या की जाती है तथा जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ये सब मानव जन्य एक व्यवस्था है लिंग पूर्वाग्रह। इसके आधार पर स्त्रियों को कठिन और महत्वपूर्ण कार्य सौंपे नहीं जाते। यह पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती है। अर्थात लिंग पूर्वाग्रह की जो धारणा है अर्थात स्त्री पुरुष में भेदभाव करती है। इसके अलावा स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं और उन्हें झूठी कहकर या फिर उनमें बुद्धि का भाव मानकर उन्हें महत्वपूर्ण पद और दायित्व सौंपे नहीं जाते। तो ये जो व्यवस्था है वो पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती है और स्त्रियों को समाज के अंदर पुरुषों से निम्न रखने का प्रयास किया जाता है। तो इसी प्रकार श्रीमती आर के शर्मा ने भी अपनी परिभाषा इस प्रकार से दी। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार लिंग पूर्वाग्रह स्त्री और पुरुष के मध्य अधिकार एवं शक्तियों का अवैज्ञानिक और अतार्किक विभाजन है। अर्थात इसमें लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के अंतर्गत स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया है, उसे शक्तिहीन मान लिया गया है और उस पर अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं जो कि स्त्री वर्ग को दुर्बल बनाता है। तो ये सब बातें हैं जिसके कारण जो स्त्री है शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ जाती है और उसे समाज के अंदर अपनी योग्यताओं को, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर मिल नहीं पाता है और वह समाज के अंदर अपने परिवार में दबकर रह जाती है। तो ये व्यवस्था है स्त्री वर्ग को दुर्बल बनाता है और समाज के अंदर पुरुष वर्ग की जो प्रधानता है उसको ये प्रदर्शित करता है। तो लिंग पूर्वाग्रह
एक काल्पनिक विचार माना गया है, जिसमें स्त्रियों को निम्न समझ लिया गया है और पुरुषों को श्रेष्ठ मानकर महत्वपूर्ण अधिकार, उत्तरदायित्व और जो जिम्मेदारियां हैं वो पुरुष वर्ग को ही सौंप दी गई हैं। जबकि सत्यता तो यह है कि अगर स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण पद दायित्व सौंपे जाएं तो वह उसका निर्वाह पुरुषों से भी अच्छा कर सकती है। आज इस दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आया भी है। आज की जो स्त्रियां हैं पढ़ लिख कर समाज में आगे बढ़ रही हैं, महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं, बल्कि वो अपना जो प्रदर्शन है, योग्यता है, वो पुरुषों से भी ज़्यादा उन्होंने आज प्रदर्शित कर दी है। तो इस प्रकार लिंग पूर्वाग्रह जो इस भाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें स्त्री एवं पुरुषों की विशेषताओं एवं गुण और दोषों का विभाजन किया गया है। इस विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं माना गया, ना ही कोई इसका तार्किक आधार है। तो ये एक मानवजन्य प्रक्रिया है, काल्पनिक है, अवैज्ञानिक है, अतार्किक है और अमानवीय इसको माना गया है। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं लिंग पूर्वाग्रह की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले है लिंग पूर्वाग्रह की विशेषताओं में अवैज्ञानिक प्रक्रिया। नंबर 2 है यह काल्पनिक प्रक्रिया समझी गई है। नंबर 3 यह एक अतार्किक प्रक्रिया मानी गई है। नंबर 4 यह एक अमानवीय प्रक्रिया है। तो इसमें मानवता कहाँ रह गई? जहाँ जिस समाज में लैंगिक विभेद पाया जाता हो, स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता हो, स्त्रियों को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता हो, वहाँ मानवता भला कहाँ दिखाई देती है? तो ये एक अमानवीय प्रक्रिया है। तो मानवता तो तब समझी जाएगी जब स्त्रियों को योग्यता के रूप दायित्व सौंपे जाएंगे। इसी प्रकार यह एक अनैतिक प्रक्रिया है। तो नैतिकता तो इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि अगर नैतिकता होती तो समाज के अंदर पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध को बढ़ावा नहीं मिलता। इसी प्रकार यह मानवजन्य प्रक्रिया है। यह एक मानवजन्य प्रक्रिया है। पुरुष वर्ग अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही स्त्रियों के बारे में पूर्व प्रचलित धारणा बना लेता है कि वो झूठी होती हैं, चुगलखोर होती हैं, इनमें बुद्धि का अभाव होता है, इन्हें घर तक भी सीमित रखना चाहिए। इसी प्रकार यह एक पुरुष प्रधान प्रक्रिया है। तो इसमें पुरुष वर्ग अपनी श्रेष्ठता कायम रखना चाहता है। नेक्स्ट है संकीर्णता की प्रक्रिया। तो व्यापकता तो कहीं दिखाई नहीं देती। तो यह एक संकीर्ण प्रक्रिया है, छोटी सोच है, जो स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर देता है और उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। और ये जो स्त्रियां हैं घरेलू हिंसा का शिकार होने लगती हैं। तो ये संकीर्णता की प्रक्रिया है और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया इसको माना गया है। अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के अंतर्गत स्त्री पुरुष के मध्य भेद किया जाता है, उसकी शक्तियों अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है। तो यह पूरी तरह से अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गुण है वो इसमें दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार यह एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है। तो रूढ़िवादी प्रक्रिया ही है क्योंकि इसके अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है, लड़के लड़की में भेदभाव किया जाता है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का भाव आदि जो प्रक्रिया है वो रूढ़िवादिता की एक प्रक्रिया मानी गई है, जो कि लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार लिंग पूर्वाग्रह की ये प्रमुख 10 विशेषताएं लिखी हुई हैं, जिनका हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे प्रथम है लिंग पूर्वाग्रह की सबसे प्रमुख विशेषता नंबर 1 अवैज्ञानिक प्रक्रिया। तो लिंग पूर्वाग्रह को एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया मान लिया गया है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली प्रत्येक मान्यता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसे कि
परिवार के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो अधिकार है वो पुरुष वर्ग को सौंप दिया जाता है और स्त्री वर्ग की इसमें राय नहीं ली जाती, क्योंकि पुरुष वर्ग का ऐसा मानना है कि स्त्रियों में बुद्धि का अभाव होता है। इनसे भला सलाह लेकर करना भी क्या है, इन्हें तो घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, बच्चों की देख रेख करनी चाहिए और अतिथि सत्कार सास ससुर की सेवा ही करनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है वो हम अच्छे से निभा सकते हैं। तो इसका कोई एक वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो ये एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है, जबकि सही तो यह है कि स्त्रियां भी इस पुरुषों से अच्छा निर्णय ले सकती हैं तथा अपने परिवार को अच्छे से विकास कर सकती हैं। और इस प्रकार यह जो धारणा है एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसी प्रकार दूसरी है काल्पनिक प्रक्रिया। तो लिंग पूर्वग्रह की जो धारणा है यह एक काल्पनिक प्रक्रिया है, अर्थात कल्पना के आधार पर ही स्त्री पुरुष में भेदभाव कर दिया जाता है, अर्थात स्त्री झूठी होती है, चुगलखोर होती है और ये सब काल्पनिक बातें हैं जिस पर सभी स्त्रियों पर यह बात लागू नहीं होती है। तो दुनिया की सभी स्त्रियां ही झूठ बोलती हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो कल्पना है, ये जो विचार है कल्पना पर आधारित है, तो जो कि हमारे समाज के अंदर लैंगिक विभेद को बढ़ाता है, जो कि सही नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अतार्किक प्रक्रिया। तो इस प्रकार यह एक अतार्किक प्रक्रिया है, इसका कोई तर्क या आधार नहीं दिया जाता। इस पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। इस पूर्वाग्रह का न तो कोई तर्क है और न ही कोई आधार है, अर्थात मेन बात यह है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष हैं स्त्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो इसका कोई न तो कोई तर्क है न ही कोई इसका आधार माना गया है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए थे, तो वो भी एक स्त्री थी, लेकिन उसमें पुरुषोचित गुण पाए गए थे और उसने शासन सत्ता को अपने हाथ में लेते हुए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अर्थात 1857 की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जबकि झांसी की रानी भी एक स्त्री थी। अगर पूर्वग्रह की धारणा को अगर माने तो स्त्रियां कमजोर होती हैं, शासन करने की शक्ति उनके हाथ में नहीं होती, झूठी होती हैं, चुगलखोर होती हैं, बुद्धि का अभाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। झांसी की रानी ने इस मिथ्या को तोड़ा था। इससे पूर्व सल्तनत काल में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान और जहांगीर की पत्नी अर्थात नूरजहां ने भी शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर अच्छे से शासन कार्य चलाया था। अतः इसमें तरह का भाव पाया जाता है, अतार्किक प्रक्रिया है जो कि स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभाव करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अनैतिक प्रक्रिया। तो लिंग पूर्वाग्रह को एक अनैतिक प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि नैतिकता कभी भी स्त्री पुरुष के मध्य असमानता और अन्याय को प्रदर्शित नहीं करती है। साहस पुरुषों में होता है तो वह गुण बन जाता है, वही साहस अगर स्त्रियां दिखाती हैं तो अवगुण बन जाता है। स्त्री अगर किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाती भी है तो उसे समाज में अमर्यादित कहा जाता है और उस पर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। अगर पुरुष अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो उसकी जय जयकार होती है और समाज में उसको प्रतिष्ठित स्थान मिलता है। तो ये पूरी तरह से अनैतिकता है। इस बात में कहीं भी नैतिकता दिखाई नहीं पड़ती कि जो कार्य पुरुष करे तो अच्छा बन जाता है, स्त्रियां करें तो वो गलत है। तो ये बात सही नहीं है। आज लोकतांत्रिक देश में स्त्री हो या पुरुष सब समान हैं, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए और
योग्यता के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो इस प्रकार जो लिंग पूर्वाग्रह है वो एक अनैतिक प्रक्रिया भी मानी गई है। नेक्स्ट है मानव जन्य प्रक्रिया। तो इस प्रकार जो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा है यह प्राकृतिक धारणा नहीं है बल्कि मानव जनित धारणा है। अर्थात प्राकृतिक धारणा के अंतर्गत स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन वहीं अगर ये कहा जाए कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती, उसे सिर्फ चुगल करने की आदत है या झूठ बोलना ही उसका काम है, तो ये सब मानव जनित धारणाएं हैं जो कि सही नहीं है। इससे जो स्त्रियाँ जो है समाज में पिछड़ जाती हैं और उनकी जो योग्यता है वो दब कर रह जाती है। नेक्स्ट है पुरुष प्रधान प्रक्रिया। तो लिंग पूर्वाग्रह की जो धारणा है वो पुरुष प्रधान प्रक्रिया है। अर्थात लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर स्त्रियों को निम्न बनाने का प्रयास किया जाता है और पुरुषों की श्रेष्ठता को उच्च करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात समाज के अंदर पुरुषों का वर्चस्व बनाए रखने को बल दिया जाता है। इससे समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न हो जाती है। इसी प्रकार संकीर्णता की प्रक्रिया भी मानी गई है लिंग पूर्वाग्रह। तो लिंग पूर्वाग्रह जो है एक संकीर्ण विचार है। किसी स्त्री द्वारा कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय अगर लिया जाए तो यह मान लिया जाता है कि हमें तो पहले ही पता था कि इसमें बुद्धि कम है, ये भला सही निर्णय क्या देगी। यही कारण है कि उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार दिया नहीं जाता और जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं घर के या बाहरी तो वो पुरुष वर्ग के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो यह एक संकीर्ण सोच है, क्योंकि स्त्रियों को भी अगर मौका दिया जाए तो वो सही समय पर सही निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि आज की स्त्री पढ़ी लिखी है और अपनी योग्यता और प्रतिभा को अच्छे से पहचानती है और कोई भी स्त्री ऐसी नहीं होगी जो अपने समाज के अंदर अपने परिवार के बारे में गलत निर्णय ले जिससे कि उसके परिवार का अहित हो। तो स्त्रियों में बुद्धि होती है, बल्कि वो आज की जो स्त्री है पुरुषों से भी ज़्यादा बुद्धि रखती है। तो इस प्रकार यह जो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा है ये समाज के अंदर संकीर्ण सोच को बढ़ाती है कि स्त्रियों में बुद्धि का अभाव है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया। तो यह लिंग पूर्वाग्रह एक अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या है, स्त्री पुरुष के मध्य किसी भी कार्य में भेदभाव नहीं किया जाता। अर्थात धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर हमारे संविधान में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था आज दी गई है। इसके अलावा पुरुषों को उनके अधिकारों की जो प्रदान कर दिए गए हैं, जो स्त्रियां हैं उन्हें पुरुषों के समान आगे बढ़ने के अवसर आज मिल रहे हैं। लेकिन जो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा है उसके अंतर्गत लैंगिक विभेद किया जाता है जो कि अप्रजातांत्रिक है। अर्थात लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्त्री और पुरुष में किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाए। लास्ट है रूढ़िवादी प्रक्रिया। इस प्रकार लैंगिक भेद जो है एक रूढ़िवादी प्रक्रिया के रूप में भी इसको दिखाया गया है, क्योंकि इस समाज में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक पुरुष वर्ग की श्रेष्ठता को ही साबित करने का प्रयास रहा है और स्त्री वर्ग की स्थिति को प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक निम्न बनाने का जो प्रयास है वो पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार के समाज में विविध रूढ़ियों को पूर्वाग्रह के रूप में विकसित किया गया है। अर्थात पुत्र पुत्री में भेदभाव करना, बाल विवाह की प्रथा, दहेज प्रथा, उस पर डायन का रोक लगाकर उसे मार देना, इसी प्रकार अनेक रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं जिसके कारण स्त्रियों की दशा खराब होती है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या। इसमें पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है और पुत्री को महत्व अधिक नहीं दिया जाता, जिसके कारण लिंग का पता लगाकर अभिभावक द्वारा चिकित्सक के सहयोग से गर्भ में ही कन्या की हत्या करवा दी जाती है। तो यह रूढ़िवादिता की धारणा है कि
पुत्र वंश चलाएगा, पुत्री नहीं चला सकती, ये काम पुत्रों को शोभा देता है, पुत्रियों को नहीं देता। तो इस प्रकार की जो धारणा है, अर्थात ये लिंग पूर्वाग्रह जो है रूढ़िवादिता की प्रक्रिया है, तो ये सही नहीं है। आज की इस स्वतंत्र भारत समाज के अंदर आज स्त्रियों ने सिद्ध भी कर दिया है कि वो किसी भी कार्य में पुरुषों से पीछे नहीं है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे ही है। तो आज लिंग पूर्वाग्रह की जो धारणा, पूर्व प्रचलित धारणा, जिसके आधार पर स्त्रियों को निम्न मान लिया गया है और पुरुषों को श्रेष्ठ माना गया है, आज स्त्रियों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। आज कोई भी परीक्षा परिणाम हो, स्त्रियां या पुत्री या बेटी इसमें सबसे आगे रहती है। मेरिट में स्थान आज ज़्यादा बेटियां ही लाती हैं। इसी प्रकार व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, आज स्त्रियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और उन्होंने लिंग पूर्वाग्रह की धारणा को आज तोड़ दिया है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है लिंग पूर्वाग्रह, उसकी विशेषताएं यहीं समाप्त होती हैं। तो कह सकते हैं कि लिंग पूर्वाग्रह क्या है, एक मानव जनित विचारधारा है और इस समाज के अंदर जो है अंधविश्वास, प्राचीन मान्यताएं, रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, जिसके कारण हमारे समाज के अंदर लैंगिक विभेद को बढ़ावा मिलता है और इससे स्त्रियों का शोषण होता है। तो यह जो शोषण है, यह लिंग पूर्वाग्रह है, वो प्राचीन काल से शुरू होकर आज वर्तमान समय तक भी चल रहा है। आज हालांकि इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, फिर भी कहीं न कहीं आज भी लिंग पूर्वाग्रह की धारणा प्रचलित है और स्त्रियों का शोषण किसी न किसी रूप में हो ही रहा है, चाहे वो घरेलू हिंसा का शिकार हो, चाहे वो छेड़छाड़ की घटनाएं हों या फिर बलात्कार की जो घटनाएं घटित होती हैं। तो स्त्रियों को ये सब दुर्बल मानकर ही उनके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं, जबकि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून पारित किए गए हैं। अगर स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है तो वो अपने साथ हुए अन्याय का विरोध कर सकती है और समाज के अंदर अपनी स्थिति है वो पुरुषों के समान ही ला सकती है। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम लिंग पूर्वाग्रह के क्या प्रभाव रहे हैं हमारे समाज पर, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।